आप इस सब से बाहर किस तरह सर्वाइव करेंगे? किसी एक का तो हिस्सा बने आप, यही सियासत है, आप सियासतदान हैं। ये तो नहीं हो सकता कि चलें वो बुरे हैं ये भी बुरे हैं, कोई कम बुरा होगा, क्योंकि इस तरह अकेले रहकर आप कब तक सर्वाइव करेंगे? देखिए, आपको बड़े सिंपल बताऊँ, आपका सवाल सही है आपका, और मैं आपको उसका जवाब ये दे देता हूँ। देखिए, पीडीएम अपोजिशन, उसूलन तो हमें अपोजिशन जमातों में होना चाहिए। पीडीएम का जब 11 पार्टीज हो सकती थी तो जिनके नाम भी कोई नहीं जानता, तो हम तो फिर भी एक पार्टी हैं। लेकिन मैं अपोजिशन में कैसे जाकर खड़ा हूँ जहाँ पर बिलावल भुट्टो खड़े होकर इनकलाब बर्पा कर रहे हैं वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़, कि वो ईंट सींट बजाएंगे और इनकलाब ले आएंगे और मुल्क में तबाही बर्बादी सारी है वो उनकी वजह से, और बिलावल भुट्टो वहाँ खड़े हैं, पीपल्स पार्टी खड़ी है। ये वही पीपल्स पार्टी है जो 13 सालों से हमें डस रही है। तो भाई, अगर इनकलाब किसी के ख़िलाफ़ आना है तो वो तो बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ आना चाहिए, उसकी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ आना चाहिए। उस प्लेटफॉर्म पे जाके मैं भी खड़ा हो जाऊँ और वफाकी हुकूमत के इमरान खान के ख़िलाफ़ तकरीरें करूँ, हैं? तो ये तो बनता नहीं है भाई। तकरीर तो मेरी बनती है बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़। जैसे कि भाई, सिंध में तो विक्टिम मैं, अगर मैं विक्टिम हूँ तो मैं उनका विक्टिम हूँ। सिंध में अगर किसी ने तबाही बर्बादी की है या कोई अगर कोई आज जो सिंध का हाल है, कराची का जो हाल है, वो तो उन्होंने सारी तबाही बर्बादी की है, पीपल्स पार्टी ने की है। तो ये तो मुनाफ़क़त है ना। मैं तो ये PMLN को भी कहता रहा हूँ, आवाज़ें लगाता रहा हूँ कि भाई आप ये क्या सियासत कर रहे हैं कि आप एक तरफ जो है वो इनकलाबी बन रहे हैं, दूसरी तरफ आपने पीपल्स पार्टी को रखा हुआ जो हमें मार रही है। यहाँ पे हमें पानी नहीं दे रही, हमें जॉब नहीं दे रही, हमारा कचरा नहीं उठा रही, हमें बिजली नहीं दे रही, हमें सड़कें नहीं दे रही, हमें स्कूल नहीं दे रही, हमें अस्पताल में दवा नहीं दे रही, हमें ट्रांसपोर्ट नहीं दे रही, हमें कई डेकेड से एक नई बस नहीं आई है, कई डेकेड से एक कतरा नया पानी नहीं आया है। हाँ, तो हमें जो है वो, तो हमें तो इनको आप साथ लेकर इनकलाबी बन रहे हैं, तो आपकी तो इब्तदाई गलत है। इसलिए मैं अपोजिशन जमातों में हमने अकेली अपनी एक साख बनाई है। हम अगर हुकूमत सही करेगी बात तो हम सही उसकी मदद उसकी तायद करते हैं। हुकूमत खिलाफ बात करती है, हम तो अब देखिए, हमारा मकसद कुर्सी नहीं है, हमारा मकसद लोगों की खिदमत है। लोगों का जहाँ पर जिस मामले में लोगों का मसला हल हो रहा होगा, लोगों की आवाज़ पहुँच रही होगी, मैं अपने पैरों में जंजीर नहीं बांधना चाहता। मुझे वहाँ पर उस जगह पे मैं जहाँ पर खड़ा हूँगा जहाँ पर मुझे सही को सही कहने में मुझे कोई आर महसूस ना हो, जहाँ पर मुझे गलत को गलत कहने में मुझे कोई आर महसूस ना हो। अच्छा, ये फरमाइए, आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की। हालिया दिनों में रिपोर्ट आई, दुनिया की सबसे बुरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराची को कहा गया। यदि ये इतना दुख होता है बतौर पाकिस्तानी, आप ज़ाहिर है कौन नहीं होगा जो अपने वतन से मोहब्बत करे, वो आदमी नहीं, वो इंसान नहीं है जो अपनी माँ से, अपने वतन से, उस मिट्टी से मोहब्बत ना करे। तो दुख होता है। हम तो चाहते हैं पाकिस्तान को अच्छे हालों से याद किया जाए। अल्लाह का करोड़ लाख शुक्र है कि चंद सालों में ये देखा गया कि पाकिस्तान का नाम जो है ना वो टेररिस्ट कंट्री में टॉप पर नज़र आ रहा होता है जी। टेररिज्म इस मुल्क में, वो टूरिज्म में कहीं ना कहीं तो आने लग गया 2020 के हवाले से, बड़ी अच्छी बात। अब आज आकर ये आ जाता है जी कराची सबसे बड़ा शहर जी, सबसे बुरी जनाब ट्रांसपोर्ट यहाँ पर है, कभी रिहाइश का आ जाता है, कभी आ जाता है। तो इससे तो हमें तो मुल्क के हुक्मरान कहाँ चांद पे गए हैं, उनको नज़र नहीं आती बात। आप जैसे भाइयों को ये चीज़ जब नज़र आती है, आप परेशान होते हैं। जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है, तो इस मुल्क का कोई वज़ीर आज़म है, इस मुल्क के कुछ वज़ीर हैं, इस मुल्क का कोई, इस सूबे का कोई वज़ीर आला है, यहाँ का कोई MP MN है, उनको वो क्यों परेशान नहीं होते? वो कहते हैं ये लोकल गवर्नमेंट के काम है। अब वसीम अख्तर साहब के खिलाफ आप इतना बोले, इतना कुछ आपने कहा, जिसको आप एम्पावर करना चाहते हैं आप उसी के खिलाफ आपने कहा कि जी इसके ये तो काम ही नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा। कैसे होगा? उसको वो एम्पावर करेगा कि कौन उस चोर आदमी को? इसलिए वो एम्पावर नहीं हो सकता कि वो इतना बदकिरदार आदमी है कि उसको तो आप अब तो जाने देना, अब तो रही नहीं ना। अब तो उसको आदमी था कि अगर उसको आप लंदन का भी मेयर बना देगा ना तो लंदन को भी लियारी बना देगा 6 महीने में। भाई, एक कोकेनी को आप जो लंदन का मेयर बना दोगे ना तो लंदन को भी 6 महीने में लियारी बना देगा, वहाँ भी गटर बल होंगे, वहाँ भी ढकने भेज देगा वो। ये किरदार, अच्छा, इसके किरदार की वजह से ही तो इख्तियार नहीं मिल रहा। और इख्तियार गया कब? 2013 में, जब ये MQM और इनका गवर्नर और उनके 8 वजीर पीपल्स पार्टी की कैबिनेट में शामिल थे, अपने हाथों से लिखकर उन्होंने इख्तियार दिया है। ये आप मानते हैं कि फंड्स नहीं मिलते? नहीं, फंड्स मिलते हैं भाई, क्या बात करें, इतने फंड्स मिलते हैं। देखिए सुनिए, इतने फंड्स मिलते हैं। कहते हैं आपके दौर में मुशर्रफ साहब ने इतने फंड्स दे दी आपको पास पैसा था, ठीक है, आपने एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी की, लेकिन आपके पास कुछ आया तो आपने किया ना। यहाँ कुछ आया नहीं रहा, हम क्या करें? आकर कह देते जी मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। आपके पास सपोर्ट थी। मेरे दौर में हैदराबाद का मेयर कौन था? वहाँ पर मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का था। अच्छा, MQM का मेयर था हैदराबाद का भी। तो मेरे बाद हैदराबाद के मेयर का नाम क्यों नहीं आता? अब इमेजिन करें कि आपको हैदराबाद के मेयर का भी नहीं पता है। ये कोई गलत बात नहीं, मैं आपको एक केस स्टडी है, इसलिए कि उसने काम ही नहीं किया, तो उसको आपको पता ही नहीं है।
भाई सेम उसी डेट पे जिस डेट पे मैं मेयर बना हूँ, हैदराबाद का मेयर भी एमक्यूएम का बना। तो भाई ये मुशर्रफ सिर्फ जो है वो उसकी रिश्तेदारी थी मेरे साथ। अगर वो मुस्तफा कमाल को पैसे दे रहा था तो हैदराबाद के मेयर को नहीं दे रहा होगा पैसे, तो उसने क्यों नहीं बना लिया? बाबा 35 सालों में, एमक्यूएम के 35 सालों में 14 सालों के लिए गवर्नर रहा है। कोई एक प्रोजेक्ट बताओ गवर्नर का। इनके 10 वफाकी वजीर रहे हैं, दर्जनों इनके सूबाई वजीर रहे हैं, एक दर्जन इनके पास बता, कोई एक तो काम बताएं ना, कोई एक काम बताएं। उसके बाद भी इनका मेयर रहा है, ये वाला ये मेयर रहा है, आज वफाकी वजीर बने हुए 2 वफाकी वजीर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बड़ी तरक्की हो जानी चाहिए कराची में, है मेरे मुंह से फिर निकल जाती है कोई जो है वो उल्टी सीधी बात फिर। तो ऐसा नहीं है। मुस्तफा कमाल रातों को जागता था, मुस्तफा कमाल अपने सामने की रिश्वतें छोड़ता था, मुस्तफा कमाल जो है वो जिसे कहते हैं कि जो शेर की निगाह रख कर जो है अपने लोगों को चलाता था, उनके साथ खड़ा होता था। अगर मैं उससे 1 रुपये चोरी करवाता, मैं उनको 1 अरब रुपये चोरी करने से नहीं रोक सकता था। मैंने 1 रुपये की भी चोरी नहीं की अपने लिए। ये किरदार था मुस्तफा कमाल का। रातों में जागता था मुस्तफा कमाल। अपने बिस्तर पे 5 सालों तक मुस्तफा कमाल रातों में सो नहीं सका है। किसी गली में खड़े होकर उसने बारिश नहीं देखी, तूफान नहीं देखा, घर नहीं देखा, धूप नहीं देखी, ये करके ये इतनी आसानी। अच्छा, फिर अगर आपके पास इख्तियार नहीं था तो 4 साल आप छोड़ देते, आप रिज़ाइन कर देते। चल नहीं, ऐसा नहीं है। 48 अरब रुपए पीपल्स पार्टी कहती है, ये कहते हैं मुझे 15 अरब रुपए मिले इनकम में डेवलपमेंट के। 15 अरब रुपए को के डेवलपमेंट के काम जो है वो 2-2 करोड़ के अगर आप टेंडर करें, जैसे डिस्ट्रिक्ट ADP का एक फ़ंड होता है जिसमें 2 करोड़ से आप ज़्यादा टेंडर नहीं कर सकते, तो 15 अरब रुपए की जो आप ADP अगर आप करेंगे तो आप 750 से ज़ायद आपके प्रोजेक्ट बनते हैं 2-2 करोड़ के। 750 2-2 करोड़ के प्रोजेक्ट आप मुझे दे दो। आप फिर जो है मुझसे शहर में एक स्पॉट ढूंढ के दिखा दो। भाई मेंटेनेंस तो कर सकते हो ना शहर की। भाई आपके पास वो, मैं मानता हूँ आपके पास वो पैसे नहीं आ रहे होंगे जिससे आप अंडर पासेस बनाएं, तो ज़रूरत ही नहीं है, बन गए सारे। फ्लाईओवर बनाएं, ज़रूरत ही नहीं है। अभी तो सिर्फ काम था भाई रिपेयर मेंटेनेंस करने का। इतने पैसे हैं उसामा भाई, इतने पैसे हैं थे, वरना ये पागल है ये लोगों की गालियाँ सुने। पैसे नहीं दिए, अरबपति सारा यहाँ से लेकर अमेरिका तक इन्होंने अपनी शिफ्टिंग कर दी है पैसों की। ये सब इसी दुनिया में इनको देना पड़ेगा। आप अल्लाह का निज़ाम बहुत ख़तरनाक है। आप दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं, अरब को नहीं बना सकते। मासूम बच्चों की दवाओं के पैसे, अब्बासी शहीद अस्पताल के पैसे, दवाओं के पैसे, यहाँ गरीब आदमी आता है बेयार और मददगार, उसको जो है वो डॉक्टर कह के दवा नहीं है, जाके बराबर डिस्पेंसरी से दवा ले लो, जेब में पैसे नहीं, बच्चा उसके सामने मर जाता है। वो हाय नहीं लगेगी, वो बद्दुआ नहीं लगेगी, आप देखना लग रही है। अच्छा, ये बताइए कि अगर 1 या 3 कोई मैं आपसे पूछूं कि जी ये पाकिस्तान के मसाइल हैं या ये उनका हल है, ये 3 काम कर दिए जाएं या एक मेन काम आप कर दें, तो पूरे पाकिस्तान में आप वाकई तब्दीली देखेंगे, आप वाकई बेहतरी देखेंगे चंद सालों में। या जिस तरह आप पहले नवाज शरीफ साहब कहते थे जी ये 10 साल से पहले तो नहीं, हमें कम से कम 10 साल दें। इमरान खान साहब के हालिया बन बड़ा हाईलाइट हुआ कि मुल्क को अगर आगे ले जाना है 10-20 साल लगते हैं। तो कोई ऐसा फार्मूला बता दें कि जल्दी ठीक हो सके। और वसाइल का निचली सतह तक मुंतकिल होना। इस वक्त एक वज़ीर आज़म 4 वज़ीर आला के पास पूरे पाकिस्तान के वसाइल और वेल्थ और दौलत है। दुनिया का आपका घर नहीं चल सकता। आप अगर घर से निकलें और कहें बच्चों को कि भाई जब स्कूल में हाफ टाइम हो ना, रेसेस हो और बर्गर खाना हो तो मुझे कॉल करना, मैं आके पैसे दूंगा। पैसे नहीं दे रहा तुम्हें भी हैं। जो वो वाइफ जाएं सब्ज़ी लेने, तो मैं जब सब दुकान में पहुंचो तो मुझे मैं आके दूंगा पैसे। डेलीगेशन ऑफ पावर करके नहीं जा रहा, उसने सब्जियों के पैसे देकर नहीं जा रहा। चलेगा घर? नहीं जी, हमारा तो कार्ड ही उनके पास होता है। उनके पास होता है। ऐसा ही है ना, चल रहा है ना फिर घर चल रहा। डेलीगेशन ऑफ पावर करते हैं ना घर में आप फिर हाँ, आप घर बड़े हैं तो फिर आप उसकी सुपरविजन करते हैं। आपने इसको, आप जिस तरह से आप इस पर आपको ऐसा लग रहा है कि मजाक हुआ, आपका मुल्क इस तरह चल रहा है, ये मजाक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।